हाय, मैं अजीत सर। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ऊपर। तो आइए इसे देखते हैं। अब जैसे कि यहाँ देख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दोस्तों, टेंस का मतलब होता है वर्ब, और वर्ब जो है बना हुआ है एक्शन से, और एक्शन का हिंदी होता है काम। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्रेजेंट प्रेजेंट का मतलब प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम, और परफेक्ट का मतलब समाप्त। अब देखिए दोस्तों, इन्हीं से मेरा डेफिनेशन बन के तैयार हो चुका है। अब देखिए दोस्तों, वह काम जो वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम का हिंदी होता है वर्तमान समय। तो वह काम जो वर्तमान समय में समाप्त हो चुका हो, या वह काम जो वर्तमान समय में समाप्त किया गया हो, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहा जाता है। अब जैसे डेफिनेशन देख सकते हैं, द एक्शन व्हिच हैज बीन फिनिश्ड इन प्रेजेंट टाइम दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वह काम जो वर्तमान समय में समाप्त किया गया हो, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहा जाता है। अब जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, मैं अपना काम पूरा कर चुका हूं, या मैं अपना काम पूरा कर लिया हूं। इनके लास्ट में जो है ये कर लिया हूं, और ये जो पहला सेंटेंस है इसके लास्ट में चुका हूं। बस यही दो डिफरेंस है, बाद बाकी दोनों सेंटेंस में अर्थ जो दे रहा है वो सेम है। अब यहां पे देखिए दोस्तों, मैं क्या बताया कि मैं अपना काम पूरा कर चुका हूं। तो यहाँ पे जो मेरा काम है वो समाप्त हो चुका है, तब मैं बता रहा हूं कि मैं अपना काम पूरा कर चुका हूं, या मैं अपना काम पूरा कर लिया हूं। अब जैसे मेरी माँ खाना बना चुकी है, तो यहाँ पे मेरी माँ जो है वो खाना बनाने वाली काम पूरा कर चुकी है, तब मैं बता रहा हूं कि मेरी माँ खाना बना चुकी है। सीता गीत गा चुकी है, तो यहाँ पे सीता जो गीत गाने वाली है वो पूरा कर चुकी है, तब मैं बता रहा हूं कि सीता गीत गा चुकी है। सोहन क्रिकेट खेल चुका है, तो यहाँ पे सोहन का क्रिकेट खेलने वाला काम जो है वो फिनिश हो चुका है, यानी कि वो कर चुका है, तब मैं बोल रहा हूं कि सोहन क्रिकेट खेल चुका है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आइए इस एग्जाम्पल को बनाने का प्रयास करते हैं, ट्रांसलेट बनाने का प्रयास करते हैं। अब एक चीज देखिए दोस्तों, मैं अपना काम पूरा कर चुका हूं, तो अब इसको बनाएंगे कैसे? तो आप कहिएगा कि सर अगर कोई सेंटेंस पढ़ने के बाद हमको ये नहीं पता लगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है या कोई और टेंस है, तो मैं यहाँ पे देखिए नीचे पहचान भी लिख चुका हूं, सिंबल। इन द लास्ट ऑफ द हिंदी सेंटेंस शुड बी चुका है, चुके हैं, चुकी हैं, या आ है, ए है, ई है, इटीसी एक्सेट्रा। देखिए किसी भी सेंटेंस, इसका हिंदी हुआ कि वाक्य के अंत में, किसी भी वाक्य के या किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आपको चुका है, चुके हैं, चुकी हैं, या आकार, एकार, ईकार में से कोई भी मिल गया तो समझिए वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अब जैसे देखिए यहाँ पे चुका हूं, तो ये आपको मिल रहा है, कहां से मिल रहा है? तो देखिए इसमें पढ़ चुका हूं। अब यहाँ पे है लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, पढ़ या पहचान चुका हूं। तो देखिए दोस्तों, ये आपको मिल चुका है। अब लास्ट में देखिए, मैं अपना काम पूरा कर लिया हूं। तो देखिए लिया के लास्ट में आकार, यानी कि आ हूं मिल चुका है। देखिए आकार एक मात्रा है, तो आ हूं, ये आपको यहां से मिल रहा है, आ हूं। अब यहाँ पे हाँ है, तो लास्ट में हूं भी हो सकता है, तो आ हूं, ये पहचान मिल रहा है। तो या तो इनमें से कोई एक पहचान मिलेगा, या आकार, एकार, ईकार में से कोई पहचान मिल जाए, तो समझिए वो आपका सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। अब बात आई इसको बनाएंगे कैसे? तो एक चीज और कीजिए, मैंने अभी जितने भी बताए कि सोहन पढ़ चुका है, मेरी माँ खाना बना चुकी है, सीता गीत गा चुकी है, तो इन सभी के बारे में मैं क्या कर रहा हूं? बता रहा हूं। तो जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता हो, पूछता नहीं, जो बताता हो या कुछ कहता हो, तो वो सारे के सारे असर्टिव सेंटेंस होता है। और असर्टिव सेंटेंस जो भी होते हैं वो सब के सब स्टेटमेंट होता है, यानी कथन होता है। तो ये आपका सेंटेंस जो है सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है, तो ये आपका स्टेटमेंट हो जाएगा। और स्टेटमेंट को ही क्या कहा जाता है? असर्टिव। तो देखिए यहाँ पे असर्टिव का स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो चुका है, ये आपका असर्टिव का स्ट्रक्चर हो गया है।
असर्टिव का स्ट्रक्चर। अब देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका असर्टिव का स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो अब इसको बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट कर रहा है तो सब्जेक्ट डालेंगे, तो इसमें सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा, मैं का इंग्लिश आई। अब आई के साथ यहाँ पे हैव लगेगा। अब कहिएगा सर आई के साथ हैव कैसे लगेगा, तो वो भी मैंने यहाँ पे स्पष्ट कर चुका हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ही सी इट या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि कोई एक वचन के साथ हैज का प्रयोग होगा और बाकी सभी के साथ हैव का। अब कहिएगा बाकी सभी जो लिखे हैव का प्रयोग इसमें क्या होगा, तो भाई आपको याद रखने के लिए ये सहूलियत कर चुका हूं कि ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट, बस ये तीन को आप याद रखिए। बस इसके साथ हैज का प्रयोग होगा, बाकी सभी के साथ हैव का प्रयोग कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कहिएगा सर आई तो सिंगुलर है तो इसके साथ आपका है हैव का प्रयोग किए, ये अपवाद है, इसको याद रखिए। आई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैव का प्रयोग होगा। आई हैव, अब ये हैज और हैव में से हैव का प्रयोग किया हूं, ये आपका स्पष्ट हो गया होगा। अब उसके बाद वर्ब, तो वर्ब इसमें क्या है, पूरा करना, इसका हो जाएगा कंप्लीट। अब यहां पे देखिए कंप्लीट है तो इसमें तो वर्ब का तीसरा रूप उसमें क्या लग जाएगा, ईडी, तो ये हो गया कंप्लीटेड। अब ये वर्ब भी लग गया। अब उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, तो अपना काम, तो आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, तो आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, ये मेरा सेंटेंस बन के तैयार हो चुका है। ये दोनों का एक ही, ये इंग्लिश में आपको पहचान के माध्यम से दो अलग अलग सेंटेंस बताए हैं, जैसे मैं अपना काम पूरा कर चुका हूं या मैं अपना काम पूरा कर लिया हूं, ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन अर्थ वही दे रहा है। तो सेंटेंस इंग्लिश जो अनुवाद करेंगे तो इंग्लिश में एक ही होगा, चाहे ये आप या ये बोलिए, इस तरह से दोनों का होगा आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नीचे आप एक देखिए सेंटेंस मैंने आप लोगों के लिए लिख रखा है, किस तरह से ये बनेगा, आई होप आप लोग बना लेंगे, तो कमेंट में आप शेयर कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।